ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम कल का ही एक्सटेंशन पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ रहे थे ना, फ्लुएंट एपीआई। ओके, तो फ्लुएंट एपीआई को ही हम एक्सटेंड करेंगे। कल हमने फ्लुएंट एपीआई को समझा था कि फ्लुएंट एपीआई क्या करती हैं। तो मैंने आपको कहा था कि दैट ईएफ कोर जो है ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो जो काम करता है, जो मॉडल क्रिएशन वो करता है ना, यानी कि वो जो मॉडल्स के बेसिस पर जो टेबल्स वो क्रिएट करता है, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर उसका ऑटोमेटिक होता है। वो मॉडल्स को स्कैफोल्ड करता है, यानी कि वो मॉडल्स को एक नज़र देता है, जैसे कि user.cs। इसको ऊपर से नीचे तक इसने नज़र मारी, इसको समझ में आ जाता है कि दैट यूज़र आईडी क्या है, एक प्राइमरी की है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्योंकि हमने लिखा है ना इसको रिक्वायर्ड स्ट्रिंग यूज़र नेम। तो इस तरह से ईएफ कोर को पता चल जाता है कि दैट यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दैट कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है जिनको हम चाहते हैं कि दैट वो पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में रहे, और उसके लिए हम एक मेथड को ओवरराइड करते हैं। ठीक है, ऑन मॉडल क्रिएटिंग, उस मेथड का नाम क्या है, ऑन मॉडल क्रिएटिंग। उस मेथड को आप ओवरराइड करते हो सो दैट कि आप क्या कर सके, आपको एक पूरा मतलब आप पूरा ही मतलब मॉडल्स बिल्डिंग जो है, जो मॉडल्स के बेसिस पे जो आप टेबल बनाते हो, वो पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में हो। तो जैसे कि कल हमने देखा कि दैट एक यूज़र की इतनी सारी चीज़ें जो है, यहाँ तक तो ये ओके था। इनफैक्ट एड्रेस तो कल हमने इसमें क्या चेंज की थी कि दैट हमने बोला था एड्रेस, उससे पहले हम मानते थे स्ट्रिंग है, लेकिन अब हमने एड्रेस की एक बाज़ाब्ता से एक और क्लास बनाई, एंड हम उस क्लास को इसके लिए एज अ टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक यूज़र के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, और तो उन ऑर्डर्स के लिए हमने एक आई कलेक्शन बनाया, एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो कलेक्शन क्या है, खाली है। और पब्लिक कार्ट, इसी तरह से हमने बताया कि दैट एक यूज़र की एक कार्ट भी है जिसकी टाइप कार्ट है। ओके, कार्ट एक क्लास है, एड्रेस भी एक क्लास है, और ऑर्डर भी एक क्लास है। तो एड्रेस, ऑर्डर एंड कार्ट, ये सारी की सारी क्लासेस हैं। नाउ अगर देखा जाए एड्रेस कैसा है, एड्रेस कुछ ऐसा है जिसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें ली थी, और हर एक एड्रेस की एक यूज़र आईडी है। तो इसका मतलब हुआ कि दैट ये एड्रेस बिलोंग करता है किसी यूज़र के साथ, और ये इसकी फॉरेन की एनोटेशन है। और दूसरा ये नेविगेशन प्रॉपर्टी हो गई कि दैट अगर आप कभी एड्रेस आपके पास होगा एंड आप एड्रेस की मदद से यूज़र की डिटेल्स निकालना चाहते हो, तो हम उस वक्त इस नेविगेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको बताना है कि दैट फॉरेन की कौन सा है, जैसे यूज़र आईडी से फॉरेन की। एड्रेस में एड्रेस आईडी क्या है, देखो हम यहाँ पर एक चीज़ भूल गए हैं, हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम तो लिख दिया, लेकिन एड्रेस की हमने क्या नहीं रखी, हमने इसकी की नहीं रखी है खुद की। तो ठीक है, इसकी की भी मैंने लाई, तो यहाँ पर इसको फिक्स करते हैं। तो की जो है दैट्स कमिंग फ्रॉम डेटा एनोटेशंस। ओके, सो कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस, की कहाँ से आ रहा है, इस क्लास से। अब मुझे एक बात बताओ, एड्रेस की हर एक चीज़ है, एड्रेस का सब कुछ है यहाँ पर, एंड एड्रेस जो है वो एक क्या है, वो एक पीके है। ओके, एंड हमारा जो यूज़र आईडी है वो एक एफके है, फॉरेन की। एंड हमें पता है कि दैट इसी यूज़र आईडी एट्रीब्यूट से, हम इसी यूज़र आईडी प्रॉपर्टी से असल में हम एड्रेस का यूज़र पता कर सकते हैं कि दैट ये एड्रेस किससे बिलोंग करता है, एंड वहाँ से यूज़र में हम पता कर सकते हैं कि दैट इसका एड्रेस कौन सा है। ठीक है, यानी कि इस यूज़र का, ये यूज़र है, इसका एड्रेस क्या है। यानी कि अगर आपको कल को किसी यूज़र का एड्रेस पता करना होगा, तो ये नेविगेशन प्रॉपर्टी, ये भी नेविगेशन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये भी क्या हो गई, ये भी नेविगेशन प्रॉपर्टी ही है। यहाँ पर आप क्या करते हो कि यहाँ पर आपको यूज़र का एड्रेस पता चल जाता है, और वहाँ पर आपको एड्रेस का यूज़र पता चल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गई ना, एक यूज़र का एक एड्रेस, और एक एड्रेस बिलोंग करता है एक यूज़र से। तो ये एक 1-to-1 रिलेशनशिप है। तो मैंने आपको कहा था कि देखो, इसी 1-to-1 रिलेशनशिप को आप डिफाइन करोगे कहाँ पर, अपने SQLDB कॉन्टेक्स्ट में। SQLDB कॉन्टेक्स्ट जो कि हमने डेटा नाम के एक फोल्डर के अंदर बनाया था। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, SQLDB कॉन्टेक्स्ट कहाँ पर है, SQLDB कॉन्टेक्स्ट डेटा फोल्डर में है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इससे पहले हम DB सेट कर रहे थे किसके ऊपर, यूज़र के ऊपर, क्योंकि अब आपने एड्रेस का भी एक मॉडल बनाया तो एड्रेस के ऊपर भी करोगे। तो एड्रेस की जो एंटिटीज़ होंगी, यानी कि जो बहुत सारे एड्रेस होंगे, उनको क्या बोलेंगे, एड्रेसेस, प्लूरल, मैंने प्लूरल यूज़ किया। प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ऑर्डर के बहुत सारे ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जब निकल के आएंगे उनको आप ऑर्डर्स कहोगे।
ठीक है। कार्ट प्रोडक्ट और ऑर्डर प्रोडक्ट ये हमारे जंक्शन मॉडल्स हैं, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने ऑन मॉडल क्रिएटिंग को ओवरराइड किया। इट मींस हमारे EF कोर के अंदर ये जो SQL DB कॉन्टेक्स्ट है, DB कॉन्टेक्स्ट, ओके, DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मेथड होता है क्या, ये ऑन मॉडल क्रिएटिंग। देखो SQL DB कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑन मॉडल क्रिएटिंग, मॉडल बिल्डर इसकी पैरामीटर्स हैं। तो हमने इस मेथड को ओवरराइड करना है। इसी मेथड को ओवरराइड करने को ही हम जब ओवरराइड करते हैं, बाद में जो मेथड्स यहाँ पर लिखते हैं इसको हम फ्लुएंट API बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी एड्रेस। तो पहले हमने एड्रेस को पकड़ा, हमने लिखा कि एड्रेस का एक बायर है, एड्रेस हैज़ वन बायर, एड्रेस हैज़, देखो इसको कमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैज़ वन का तो सीधे ही मतलब समझ में आता है, यानी कि एक एड्रेस का एक ही बायर है, एक एड्रेस का एक ही बायर है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं ना एड्रेस, फिर जब हम लिखते हैं ए डॉट ऐसे ए इम्प्लाइज टू, ये वहीं से निकल के आता है। देखो ये पूरा का पूरा मॉडल निकल के आ गया, यानी कि पूरा का पूरा एड्रेस मॉडल निकल के आ गया। तो एड्रेस मॉडल में आपके पास वहाँ पर बायर है, क्योंकि हमने हर किसी, अगर आप चेक करोगे हर एक एड्रेस मॉडल के अंदर, आप चेक करो एड्रेस मॉडल में हमने एक बायर नेविगेशन प्रॉपर्टी को रखा है ना। इसका मतलब इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि इस एड्रेस का बायर कौन है। लेकिन हम SQL DB कॉन्टेक्स्ट में ये मेथड्स डिफाइन करते हैं विद वन, यानी कि हर एक यूज़र का, देखो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे विद वन, यानी कि एवरी यूज़र या एवरी बायर इज़ हैविंग ए सिंगल एड्रेस, तो एवरी बायर इज़ हैविंग एन एड्रेस, तो बी डॉट एड्रेस, यानी कि ये हो गया 1-to-1 रिलेशनशिप। हर किसी एड्रेस का एक बायर है, ठीक है, यानी कि हर कोई एड्रेस बिलोंग करता है एक बायर से, और हर एक बायर का एक एड्रेस है। और एड्रेस के अंदर, एड्रेस मॉडल के अंदर यूज़र आईडी एक फॉरेन की है, ऑन डिलीट बिहेवियर हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कैस्केड डिलीट को प्रिवेंट कर रहे हैं। ये मैंने कल समझाया था कि अगर इनकेस कल को यूज़र अपना अकाउंट डिलीट करेगा तो उसके रिलेटेड जितने भी एड्रेसेस है वो भी डिलीट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, डिलीट बिहेवियर डॉट, ठीक है, देखो यहाँ पर डिलीट बिहेवियर डॉट जब आप करते हो तो इसमें आता है कैस्केड, ठीक है। तो डिलीट बिहेवियर डॉट कैस्केड का मतलब होता है कि आप कैस्केड डिलीट कर रहे हो। कैस्केड डिलीट का मतलब होता है, देखो ताश के पत्ते, अगर हम ताश के पत्तों में से नीचे वाला हम मकान बनाएंगे, ठीक है, एक ताश होता है ना वो कार्ड्स जो होते हैं, डेक ऑफ कार्ड्स का हम एक मान लो महल बनाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, या चलो हम बहुत सारे ग्लासेस लाएंगे, उन ग्लासेस को ऐसे पहले रखेंगे 5, फिर उसके ऊपर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह से हम वो बनाते, जो बचपन में हम बनाते थे। अगर आप एक नीचे वाले ग्लास को उसमें से खींच लो तो आपको पता है कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ऊपर तक सारे ग्लासेस गिर जाएंगे, है ना, ऐसा होता है। आप देखते हो यूट्यूब पे वीडियोस भी होते हैं इसके, एक ब्रिक को धक्का देते हैं, फिर उससे कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो डोमिनो इफेक्ट ही इसको हम बोलेंगे यहाँ पर कि दैट इन केस अगर यूज़र ने अपना अकाउंट डिलीट किया, तो क्योंकि हमने रखा है ऑन डिलीट, यानी कि अगर कोई एड्रेस डिलीट करेगा तो उसके रिलेटेड बाकी जो एंटिटीज़ है वो भी डिलीट हो जाएंगी। अब आप दो काम कर सकते हो, या तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या तो आप डोमिनो इफेक्ट को क्या करोगे, रेस्ट्रिक्ट करोगे, या तो आप कैस्केड करोगे। कैस्केड का मतलब है कि ठीक है आप उसको एक्सेस दे रहे हो कि अगर कल को किसी ने एड्रेस डिलीट किया तो उसके रिलेटेड जो यूज़र है वो भी डिलीट हो जाए। लेकिन बेटर इज़ टू गो विद रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि दैट अगर यूज़र डिलीट भी हो जाएगा तो एड्रेस वहीं पे रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई कि दैट डिलीट बिहेवियर को आप कैस्केड भी कर सकते हो, डिलीट बिहेवियर को आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद अब ये हो गया किसके बीच में, ये एड्रेस और यूज़र के बीच में था। किसके बीच में था, एड्रेस और यूज़र की। तो कल भी मैं इसको समझा चुका हूँ, एड्रेस और, ये एड्रेस है, और एड्रेस और किसके बीच में, यूज़र के बीच में। चलो अब हम इसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं आज। बाद में फिर मैंने आपको कहा था कि देखो आप यूज़र मॉडल में जाओ, यूज़र मॉडल में यू विल चेक दैट कि यूज़र की एक कार्ट भी तो है, एक यूज़र की क्या है, एक कार्ट भी है। तो मान लो अगर मैं इस कार्ट को थोड़ा ऊपर लेकर आऊँ तो बताओ ये कार्ट क्या है। ये कार्ट भी एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है जिससे हम ये पता करते हैं कि दैट इस यूज़र की कार्ट कौन सी है। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक नेविगेशन प्रॉपर्टी हो गई ना। लेकिन कार्ट जो है ना, हमने बाज़ाब्ता से कार्ट बनाई हुई है। कार्ट एक क्लास है, तो कार्ट क्लास में हमने क्या रखा है, पहले तो खुद कार्ट की आईडी, फिर ये कार्ट किससे बिलोंग करती है, ठीक है, यानी कि इसकी फॉरेन की, यानी कि हर किसी कार्ट के अंदर एक यूज़र आईडी है जिसे ये पता चलेगा कि दैट ये कार्ट किसकी है,
ठीक है, इट मीन्स अ कार्ट बिलोंग्स टू ए यूजर एंड यूजर हैज वन कार्ट, यूजर हैज वन कार्ट एंड कार्ट बिलोंग्स टू अ यूजर। तो इनके बीच में भी 1 to 1 रिलेशनशिप है। तो मैंने यहाँ पर एक फॉरेन की रखी और एक नेविगेशन प्रॉपर्टी रखी जिससे इसकी बिलोंगिंग का पता चलता है। लेकिन जब आप ऐसा करोगे, नाउ यू हैव टू गो टू द डीबी कॉन्टेक्स्ट एंड राइट दिस, ओके, बराबर सेम यही लिखना है कि दैट कार्ट का एक बायर है और हर एक कार्ट का एक बायर है और हर किसी बायर की एक कार्ट है। और इसी तरह से हैज़ फॉरेन की, कार्ट में फॉरेन की कौन है, यूज़र आईडी, और डिलीट बिहेवियर मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब अगर कोई बंदा कार्ट को डिलीट करे तो यूज़र डिलीट नहीं होगा, या अगर कोई यूज़र को डिलीट करे तो कार्ट डिलीट नहीं होगी। तो बाद में हम इनका देखेंगे, इन कैस्केडिंग बिहेवियर्स को किसको रेस्ट्रिक्ट करना और किसको कैस्केड करना हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर हमने एक और बनाया था ऑर्डर का, ठीक है। अब चेक करो आप यूज़र मॉडल में वी आर हैविंग द ऑर्डर कलेक्शन। हमारे पास एक और नेविगेशन प्रॉपर्टी है, बट दिस टाइम दिस नेविगेशन प्रॉपर्टी इज लिटिल बिट डिफरेंट। क्या? क्योंकि एक यूज़र के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं ऑब्वियसली, सो इट इज़ अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, बट ये नेविगेशन प्रॉपर्टी एक लिस्ट है। क्या है? नेविगेशन प्रॉपर्टी, बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय द यूज़र। देखो कमेंट खुद से लिखा इसने, नेविगेशन प्रॉपर्टी, ओके, इट्स अ नेविगेशन प्रॉपर्टी बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, जो कि असल में किसके हैं, ये यूज़र के हैं। ओके, ये लिटिल बिट डिफरेंट है इनसे, क्योंकि देखो एड्रेस और यूज़र का क्या लेना देना था आपस में, इट वाज अ 1 to 1 रिलेशनशिप। कार्ट और यूज़र का क्या लेना देना था, इज 1 to 1 रिलेशनशिप, बट ऑर्डर्स के साथ 1 to many रिलेशनशिप है। कैसे? क्योंकि हर एक ऑर्डर जो है वो एक ही यूज़र का होगा। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कोई ऑर्डर किया एंड यही ऑर्डर मेरा भी है और ये ऑर्डर शाहिद का भी है ना, या वही ऑर्डर सेम टू सेम तहलीम का भी है, नहीं, वी हैव प्लेस्ड डिफरेंट ऑर्डर्स। इट मीन्स एवरी ऑर्डर हैज़ इट्स ओन बायर, और एक बायर के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने एक ऑर्डर में पेंट ऑर्डर किया था, दूसरे में मैंने शर्ट ऑर्डर की थी, दूसरा ऑर्डर फिर मैंने बनाया था उसमें मैंने बेल्ट खरीदा था, या मैं उन सारी चीज़ों का एक ही ऑर्डर बनाऊंगा, है ना, 3 चीज़ों का एक ही ऑर्डर, या मैंने अलग अलग टाइम्स पर, ठीक है, आज मैंने पेंट खरीदा, फिर 2-4 दिन के बाद मैंने शर्ट पसंद आ गई, मैंने शर्ट खरीद ली। तो इसीलिए एक यूज़र के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन हर किसी ऑर्डर का एक ही बायर हो सकता है, एक ऑर्डर के बहुत सारे बायर्स नहीं हो सकते। एक ऑर्डर बिलोंग्स टू 1 यूज़र, एक ऑर्डर बिलोंग करता है। अब इसकी रिलेशनशिप भी क्रिएट करनी है, तो हमने यहाँ पर ऑर्डर लिखा। अब अगर हम ऑर्डर्स में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें ऑर्डर में जाएंगे, देखेंगे ये ऑर्डर क्या है। देखो हर किसी ऑर्डर में एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है यूज़र की और एक फॉरेन की है यूज़र आईडी। इससे पता चल जाएगा कि दैट ये किसका ऑर्डर है, ठीक है, पता चल जाएगा ना। बाद में फिर बाकी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान मत दो क्योंकि ये मैं चेंज करने वाला हूँ। ओके, तो इट मीन्स देयर इज अ नेविगेशन प्रॉपर्टी ऑफ बायर इन एवरी ऑर्डर एंड एवरी ऑर्डर इज हैविंग एन फॉरेन की विच एक्चुअली नेविगेट्स अस टू द यूज़र, जिससे ये पता चलेगा कि दैट ऑर्डर का कौन सा यूज़र है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए और जो कल नहीं आए थे उनको भी अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। अब बताओ ये किसके बीच में लिंक है, ये ऑर्डर और यूज़र के बीच में लिंक है। सो हमें फिर से जाना पड़ेगा SQL DB कॉन्टेक्स्ट। तो वहाँ पर क्या लिखा, वहाँ पर लिखा कि मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी ऑर्डर हैज़ 1 बायर, लेकिन मैं इससे पहले यूज़ कर रहा था विद वन, यहाँ पर मैंने लिखा विद मैनी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्डर का तो एक ही बायर होगा लेकिन उस बायर के मैनी ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स, यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर। इसीलिए वहाँ पर ऑर्डर्स जो है ना वो एक लिस्ट है, वो एक आई कलेक्शन है, ठीक है, आगे समझ। यानी कि यूज़र कैन हैव मैनी ऑर्डर्स बट एवरी ऑर्डर बिलोंग्स टू अ सिंगल यूज़र, एवरी ऑर्डर बिलोंग्स टू द सिंगल यूज़र, ठीक है, सही है ना। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो गई भाई, ये 1 to many रिलेशनशिप हो गई, यानी कि एक ऑर्डर का एक ही बायर लेकिन एक बायर के बहुत सारे ऑर्डर्स। बाद में आपने लिखा कि दैट वहाँ पर फॉरेन की कौन है, और यहाँ पर भी आपने डिलीट बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट किया सो दैट कि अगर कोई बंदा ऑर्डर डिलीट कर दे तो उसके साथ साथ उसका यूज़र भी डिलीट ना हो जाए। तो ये हमने इस तरह से 3 लिखे थे। बाद में हम यहाँ पर आए थे एक चीज़ पर, दैट्स कॉल्ड एज जंक्शन मॉडल्स, क्योंकि अब इसके बाद जो आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है ना वो क्या होने वाली है, वो एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होने वाली है, ठीक है। आपको एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पर लिखनी है। और मैंने आपको कहा था कि देखो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप डायरेक्टली कैसे क्रिएट करोगे, ऐसा नहीं है कि हैज़ मैनी विद मैनी, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे कि आप चाहते हो ना कि आपने फ्लुएंट API का इस्तेमाल क्यों किया, सो दैट यू विल गेट मोर कंट्रोल ऑन द मॉडल क्रिएशन।
मॉडल क्रिएशन पर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए। सो देयर आर न्यूमरस मेथड्स जिनके थ्रू आप ये कर सकते हो, लेकिन जो मेथड मैं प्रेफर करूँगा वो ये है कि दैट हम एक जंक्शन मॉडल क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? हम एक जंक्शन मॉडल क्रिएट करेंगे। देखो, एड्रेस, कार्ट, ऑर्डर, प्रोडक्ट, यूज़र, दीज 1 2 3 4 5, ये 5 आपके डोमेन मॉडल्स हैं। तो इन पांचों का यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र, एड्रेस, प्रोडक्ट, ऑर्डर एंड आई थिंक वन थिंग इज़ मिसिंग, दैट इज़ कार्ट, है ना। तो चलो कार्ट का भी बना लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ कंट्रोल D। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कार्ट, कार्ट, और कार्ट के अंदर जो बहुत सारी एंटिटीज़ होंगी उनको क्या कहेंगे? उनको हम कार्ट्स कहेंगे। ठीक है, तो सही है ना। तो ये भी DB सेट हो गया। तो ये पांच क्या है? ये 5 डोमेन मॉडल्स हैं, और इन 5 डोमेन मॉडल के बीच में एड्रेस का यूज़र के साथ रिलेशनशिप है, ऑर्डर का यूज़र के साथ रिलेशनशिप है, कार्ट का यूज़र के साथ रिलेशनशिप है। सही है ना। तो सही है ना, ऐसे हो गया एड्रेस यूज़र, ऑर्डर यूज़र, और कौन हो गया? कार्ट और यूज़र। ठीक है, इसमें से एड्रेस और यूज़र का तो 1 to 1 है, कार्ट और यूज़र का भी 1 to 1 है, लेकिन ऑर्डर और यूज़र का 1 to many है। ठीक है, तो आप इनके कॉम्बिनेशंस आप खुद से समझ लो। प्रोग्रामिंग बिल्कुल मैथमेटिक्स से भरी हुई है, ओके, लॉजिक से भरी हुई है। अब ये जो हमने दूसरे बनाए हैं कार्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ये क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया? आई क्रिएटेड जंक्शन मॉडल्स। क्या क्रिएट किया मैंने? जंक्शन मॉडल। मैंने मॉडल्स जहाँ पर है, मॉडल्स में जहाँ पर हमारे पास डोमेन मॉडल्स का फोल्डर था, हमारे पास व्यू मॉडल्स का फोल्डर था, मैंने वहीं पर जंक्शन मॉडल्स का एक फोल्डर क्रिएट किया। एंड जंक्शन मॉडल्स में मैंने एक मॉडल क्रिएट किया, उसका नाम मैंने रखा कार्ट प्रोडक्ट। क्या नाम रखा? कार्ट प्रोडक्ट। यानी कि ये उन प्रोडक्ट्स का लिस्ट होगा जो कार्ट में है। ये उन प्रोडक्ट्स का क्या होगा? लिस्ट होगा जो कार्ट में है। देखो कार्ट, अगर आप देखोगे कार्ट में मत रख सकते हो आप चीज़ें इस तरह से सेव। देखो आपने कार्ट की आईडी रखी, चलो ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी रखी सेव, चलो उसे पता चल जाता है कि दैट किस यूज़र की कार्ट है। लेकिन आप चलो कार्ट का टोटल भी हो गया, कार्ट का टोटल यानी कि टोटल प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, यानी कि कार्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमने 0 रखी है, इसका मतलब कार्ट का टोटल बाय डिफ़ॉल्ट कितना है? 0। मसला यहाँ पर हो जाता है कि दैट इस कार्ट के अंदर जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो किधर है? इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट होगा यहाँ पर, ओके, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट होगा। चलो अगर मैं यहाँ पर एक आई कलेक्शन बनाता और मैं यहाँ पर रखता कि चलो एक यहाँ पर प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट है, मैं ऐसे लिखता प्रोडक्ट और यहाँ पे लिखता प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट्स का लिस्ट हम बोलते हैं कि चलो एक प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट है कार्ट के अंदर। लेकिन फिर इसका मतलब है कि एक कार्ट के अंदर मतलब हर कोई का प्रोडक्ट जो है ना वो किसी कार्ट से बिलोंग करता है। अ कार्ट हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स, अ कार्ट हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स एंड एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग ए सिंगल कार्ट। क्या ये सही होगा? मतलब इस लॉजिक के हिसाब से देखो, जैसे मैंने यूजर के अंदर किया, देखो यूजर का देख लो, यूजर इज हैविंग मेनी ऑर्डर्स बट ऑर्डर बिलोंग्स टू वन यूजर। सही है ना। कार्ट का देखो, अगर मैं कार्ट में ऐसे लिखूंगा तो बताओ क्या होगा? अ कार्ट इज हैविंग मेनी प्रोडक्ट्स, है ना, बट अ प्रोडक्ट इज बिलोंगिंग टू वन कार्ट। लेकिन ये मैंने कल ही कहा था कि ये लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि क्या पता कि जो चीज़ आपने कार्ट में रखी है वो मेरे भी कार्ट में हो, क्योंकि हम एक ही सिंगल आइटम को मुख्तलिफ कार्टों में रख सकते हैं। जैसे कि तहलीम को भी वही चीज़, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कल कि तहलीम को भी वही चीज़ पसंद आ गई, मुझे भी वही चीज़ पसंद आ गई, इसने भी उसी चीज़ को ऐड टू कार्ट कर दिया, मैंने भी उसी चीज़ को ऐड टू कार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ कार्ट कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन बी इन मल्टीपल कार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिक सही रहेगा। तो क्या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ कर, अ कार्ट इज हैविंग collection of products and every product is belonging to a single cart? नहीं, ये नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर जंक्शन मॉडल्स की क्या पड़ी? ज़रूरत पड़ी। कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ जंक्शन प्रोडक्ट्स, तो मैं इसको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता कि दैट हम 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम 1-to-many रिलेशनशिप भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो इट विल बी अ 1-to-many रिलेशनशिप, जैसे यूज़र और किसके बीच में है? ऑर्डर के बीच में, क्योंकि वहाँ पर लॉजिक ही वही बोलता है, बिजनेस लॉजिक ही यही बोलता है कि दैट एक यूज़र के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं एंड वो ऑर्डर बस उसी यूज़र का है, वो किसी दूसरे ऑर्डर का। देखो अगर ऐसा करेंगे ना, जोमेटो पे आपने ऑर्डर किया, अगर ये मानेंगे कि चलो ये किसी दूसरे यूज़र का भी यही ऑर्डर है, तो वो गाड़ी वाला जाएगा कहाँ? वो आपके घर आएगा कि दूसरे के घर जाएगा? तो वो है ना, वो लड़ाई है।
है ना। तो ये बिजनेस लॉजिक में एरर है, इसको बिजनेस लॉजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस लॉजिक। एक होता है ऐप का अपना लॉजिक, ये बिजनेस लॉजिक है, ठीक है। तो बिजनेस लॉजिक ये बोलता है कि दैट एक ऑर्डर जो है ना वो एक ही यूजर का हो सकता है, लेकिन एक यूजर के बहुत सारे ऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर सेग्रीगेट होते हैं, ऑर्डर की सेग्रीगेशंस होती हैं, लेकिन ये चीज़ कार्ट में नहीं चलेगी। ओके, अगर कार्ट में कोई आइटम है तो हो सकता है कि कोई बंदा भी उसी प्रोडक्ट को लाइक करता हो, उसने भी वो उसको विश लिस्ट में रखा हो, उसने उसी प्रोडक्ट को किस में रखा हो? अपनी कार्ट में रखा हो। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या करना है? देखो यहाँ पर आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर लेना है कार्ट प्रोडक्ट्स। क्या लेना है? कार्ट। आपने कार्ट प्रोडक्ट को टाइप मानना है और आपने यहाँ पर लिखना है कार्ट प्रोडक्ट्स। क्या लिखना है? यानी कि जो कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स है, कार्ट प्रोडक्ट्स। इस तरह से ठीक रहेगा। इट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। बट क्योंकि ये कार्ट प्रोडक्ट से बिलोंग करता है, कार्ट प्रोडक्ट्स तो कार्ट के ही है, लेकिन क्योंकि इसकी टाइप कार्ट प्रोडक्ट है तो हमें देखना पड़ेगा कि दैट इस जंक्शन मॉडल में हमने ऐसा क्या बनाया जो बाकी से डिफरेंट है। ठीक है, ओके। नाउ द कार्ट प्रोडक्ट, मैं कार्ट प्रोडक्ट में जाता हूं तो कार्ट प्रोडक्ट में मैंने देखा कि सबसे पहले कार्ट प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी हमने कल बनाई थी। ओके, उसके बाद हमने कार्ट आईडी रखी थी जिससे हमें ये पता चल जाए कि दैट ये किस कार्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आर हैविंग मल्टीपल कार्ट्स इन द सिनेरियो राइट नाउ, है ना। हम मत एक कार्ट की बात कर रहे हैं, वी आर हैविंग मल्टीपल कार्ट्स इन द सिनेरियो। मान लो एक कार्ट तहलीम की होगी, एक कार्ट मेरी है, एक कार्ट किसी और की है, तो वी आर हैविंग मल्टीपल कार्ट्स इन द सिनेरियो। इसीलिए कार्ट प्रोडक्ट आईडी और फिर उसके बाद ये किस कार्ट आईडी से बिलोंग करता है, तो इट्स अ नेविगेशन प्रॉपर्टी जिससे ये पता चलेगा कि ये कौन सी कार्ट की बात हो रही है। और दूसरी नेविगेशन प्रॉपर्टी, इसमें दो FKs हैं, दो फॉरेन कीज, उससे ये पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट असल में इसके अंदर है, यानी कि किस कार्ट में कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार है, किस कार्ट में कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार है। समझ में आया? ये कार्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्वांटिटी हो गई। सही है ना। बाकी डेट क्रिएटेड और अपडेटेड अगर आप चाहते हो रखना रख सकते, नहीं भी चाहते हो तो नहीं रखना। ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। एक तो कार्ट की खुद की पीके, क्योंकि आपको पता है कि SQL में कोई भी रो पीके के बगैर नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे सब पीके होता है। तो कार्ट आईडी जो है, कार्ट आईडी क्या है? इट्स FK। ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी इट्स ऑल्सो FK। इट मीन्स मैं यहाँ पर दो टेबल से डेटा ला रहा हूँ। इट मीन्स मैंने दो टेबल्स को एक तरह से ज्वाइन कर लिया। मैंने दो टेबल्स को क्या किया? ज्वाइन। मैं एक टेबल से ले रहा हूँ प्रोडक्ट्स, एक टेबल से ले रहा हूँ मैं कार्ट की, मतलब एक से मैं ले रहा हूँ कार्ट, फिर मैं इनको आपस में कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ कार्ट प्रोडक्ट आईडी में क्या सेव रहेगा? कार्ट प्रोडक्ट आईडी में कार्ट की डिटेल्स सेव रहेंगी और प्रोडक्ट की डिटेल्स सेव रहेंगी और उनकी क्वांटिटी की, दैट कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार है। तो ये फिलहाल हो गया इसका लॉजिक। ओके, ये समझ में आ गया। लेकिन इसका फ्लुएंट API कैसे लिखोगे? देखो इसका फ्लुएंट API भी तो लिखना है। अब देखो ज़रा समझो इस चीज़ को। कार्ट प्रोडक्ट और कार्ट, इसका मतलब हमें इनके बीच में आपस में क्या करना है? हमें इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम कार्ट प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, यानी कि हम SQL DB कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ पर कार्ट प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये यहाँ पर आई कलेक्शन, जैसे वहाँ पर यूज़र का था। ठीक है, यूज़र, और हमने यूज़र और ऑर्डर का किया था। किया था ना यूज़र और ऑर्डर का। यहाँ पर किस किस का करेंगे हम? यहाँ पर हमको इनके बीच में यहाँ पर बहुत सारी रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगी, तो आप इसको नज़र रखें। ठीक है, अभी चलो हम आज क्या लिखेंगे पहले। अब हम एक और मॉडल बिल्डर लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे मॉडल बिल्डर। ठीक है, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी। ठीक है, एंटिटी, और ये किसके साथ होने वाला है? अभी चेक करो आप। चलो एंटिटी, ये ऑर्डर के साथ तो नहीं होगा, ये तो कार्ट प्रोडक्ट के साथ होने वाला है ना, क्योंकि कार्ट प्रोडक्ट के पास FK है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, कहाँ गया? हम यहाँ पर लिखेंगे कार्ट प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? कार्ट प्रोडक्ट। कार्ट प्रोडक्ट, देखो कार्ट प्रोडक्ट आ गया। ये मैंने क्या लिखा? कार्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सही है। कार्ट प्रोडक्ट, इसको कॉल किया तो मैंने लिखा मॉडल बिल्डर एंटिटी। तो एंटिटी फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर कार्ट प्रोडक्ट उसकी टाइप है। एंटर मार के यहाँ पर लिखो डॉट। ठीक है, वैसे यहाँ पर नहीं चलेगा, आप यहीं पे डॉट लिखो,
फिर इसके सारे मेथड्स आपको वहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। अब बताओ इसकी की कौन सी है? हैज़ की। कार्ड प्रोडक्ट में आप कंपोजिट की का इस्तेमाल करोगे, क्या लिखोगे? तो इसको कंपोजिट की, क्योंकि कंपोजिट की का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझो। हैज़ की और उसके बाद बस इतना ही। देखो क्या है, कार्ड प्रोडक्ट में दो फॉरेन कीज है ना। कार्ड प्रोडक्ट में एक फॉरेन की है कि जिसे पता चलता है कि इसकी बिलोंगिंग किस कार्ड के साथ है, बिलोंगिंग टू अ कार्ड, एंड दूसरी है बिलोंगिंग टू अ प्रोडक्ट। इसमें दो एफ के हैं ना, आप चेक करो, एक प्रोडक्ट आईडी है, एक कार्ड आईडी है। सो वी आर हैविंग द टू फॉरेन कीज इन द सेम टेबल। इट मीन्स कार्ड प्रोडक्ट विल बी अ टेबल इन विच वी आर हैविंग टू फॉरेन कीज। इसके लिए हमको एक कंपोजिट की बनानी पड़ेगी। कंपोजिट की का मतलब होता है कि दो कीज का आपस में कॉम्बिनेशन। तो बताओ, मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी कार्ड प्रोडक्ट हैज़ की, इसमें हमने सीपी क्यों लिखा? सीपी का मतलब कार्ड प्रोडक्ट, ओके। तो हर किसी कार्ड प्रोडक्ट के अंदर हम एक नई क्या कर रहे हैं, हम एक नई फॉर एग्जांपल एक की जनरेट कर रहे हैं जो कि cp डॉट कार्ड आईडी, cp डॉट प्रोडक्ट आईडी, इन दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन। इसको इसी दो आईडीज के कॉम्बिनेशन को ही असल में आप क्या कौन सी की बोलते हो? कॉम्पोजिट की। क्या बोलते हो? कॉम्पोजिट की। ये कॉन्सेप्ट एसक्यूएल का है, ठीक है, तो देख लो उस चीज़ को। अब ये हो गया, आपने कॉम्पोजिट की को डिफाइन किया। इसके बाद अब आपको फिर से यही करना है। नाउ आपको बताना है कि देखो, हर किसी कार्ड प्रोडक्ट की एक कार्ड तो है, हर किसी कार्ड प्रोडक्ट की बिलोंगिंग एक कार्ड के साथ है, ओके। और विद मैनी, जिसमें कि बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट्स है और जिसकी फॉरेन की ये है और जिसका ऑन डिलीट बिहेवियर रेस्ट्रिक्टेड है। समझो इस चीज़ को क्या लिखा, यानी कि इसका मतलब है कि कार्ड प्रोडक्ट के एक कार्ड तो है, यानी कि हर किसी कार्ड प्रोडक्ट में एक कार्ड तो है। ये सही है, हर किसी कार्ड प्रोडक्ट में एक कार्ड का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि देयर इज़ अ नेविगेशन प्रॉपर्टी कार्ड इन दिस कार्ड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, सही है। और दूसरा एक उसमें बोलता है कि लेकिन उसमें बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट्स है, विद मेनी कार्ड प्रोडक्ट्स। देखो अगर आप उसको चेक भी करोगे, यू विल बी सीइंग कि दैट अ कार्ट इज हैविंग मेनी कार्ड प्रोडक्ट्स। सी डॉट, क्योंकि ये कार्ट है, यहाँ पर कार्ट में कार्ड प्रोडक्ट्स है ना, यू कैन चेक। देखो कार्ट में क्या है, कार्ट में कार्ड प्रोडक्ट्स है। इट मीन्स एवरी कार्ट इज हैविंग अ लिस्ट ऑफ कार्ड प्रोडक्ट्स, एवरी कार्ट इज हैविंग अ लिस्ट ऑफ कार्ड प्रोडक्ट्स। तो यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दैट एक कार्ड प्रोडक्ट का एक कार्ट है, लेकिन उसके बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट्स है उसमें। दिस इज कार्ड प्रोडक्ट्स, दिस इज नॉट कार्ड प्रोडक्ट, दिस इज कार्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि कलेक्शन है कार्ड प्रोडक्ट्स की। और इसकी फॉरेन की कौन है? कार्ड आईडी। और डिलीटेड बिहेवियर को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दैट जो भी मैं डिलीट करूँ मैन्युअली खुद से डिलीट करूँ, कैस्केडिंग बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद आप फिर से यही लिखोगे, लेकिन दिस टाइम अब आप प्रोडक्ट का लिखोगे। दिस टाइम आप किसके बारे में लिखोगे? हाँ, एवरी कार्ड प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे आपने इस चीज़ के लिए किया ना ये, अब आप यही चीज़ किसके लिए करोगे? प्रोडक्ट का आईडी के लिए, ऐसे दिस वन, ठीक है। समझो इस चीज़ को, ये बहुत ही यहाँ पर दिमाग को चकरा कर देने वाली चीज़ है। यहाँ पर इसमें चक्कर आ जाते हैं पहले बार, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं फिर से यही करूँ, मॉडल बिल्डर डॉट, इसने देखो कार्ड प्रोडक्ट, सही है कार्ड प्रोडक्ट। अब लेकिन अब की बार मैं प्रोडक्ट को मानूंगा, यानी कि मैं बोलूँगा कि हर किसी कार्ड प्रोडक्ट के अंदर एक क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके, सही है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पर इसके बाद लिखूंगा ना डॉट, मैं लिखूंगा विद मैनी, ये मुझे एरर देगा। हैज़ फॉरेन की ऑन डिलीट बिहेवियर रेस्ट्रिक्ट, देखो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि दैट एवरी कार्ड प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट। वो सच है, वो सच है। देखो एवरी कार्ड प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट, है ना। हर किसी कार्ड प्रोडक्ट के जैसी कार्ड थी वैसी उसकी क्या थी, वैसे उसकी प्रोडक्ट भी है। लेकिन कि बोलता है कि विद मेनी कार्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि हर किसी प्रोडक्ट में बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो सही नहीं है। आप समझ रहे हो? हर किसी इसमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इट मींस दिस नेविगेशन प्रॉपर्टी इज द प्रॉब्लम इन एक्चुअली प्रोडक्ट में, यानी कि हमारे प्रोडक्ट डॉट CS में प्रॉब्लम है, वो हमने अभी तक अच्छे से नहीं लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी इज डिलीटेड, एक्टिव, इसमें आपने कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप अभी तक डिफाइन नहीं की है। तो बताओ इसमें कैसे करेंगे?
हम यहाँ पर भी लिखेंगे कि दैट देखो ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है कहाँ से, ये प्रोडक्ट ज़रूरी इसकी बिलोंगिंग कहाँ से है, इसकी बिलोंगिंग कार्ट प्रोडक्ट के साथ है, बिकॉज दिस प्रोडक्ट कैन बी इन मैनी कार्ट्स। तो जैसे इस कार्ट के अंदर, जैसे आपने कहा था कि इस कार्ट के अंदर कार्ट प्रोडक्ट्स की कलेक्शन है, इसी तरह से यही लाइन आप कॉपी करके किस में डालोगे, प्रोडक्ट में भी। आप बोलोगे कि देखो, आप बोलोगे कि दैट इस कार्ट प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन इसके अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी यहाँ पर क्विक फिक्स करूँ, इसको यूजिंग दिस करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। तो यही लाइन मैंने यहाँ पर भी लाई। अभी जब इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ से वो एरर ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अब कि दैट एवरी कार्ट प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट, ठीक है, एवरी कार्ट प्रोडक्ट इज हैविंग, इसको पहले कमेंट आउट करते हैं वरना ये पता नहीं क्या क्या दिखेगा। एवरी कार्ट प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट, ठीक है, ओके, एवरी कार्ट प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट विद मैनी, ठीक है, कार्ट्स हैविंग द सेम प्रोडक्ट, हैविंग द सेम प्रोडक्ट। ये इसका मतलब हुआ कि दैट एवरी कार्ट प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट, हर किसी कार्ट प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत सारी कार्ट्स में हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया कि दैट कार्ट प्रोडक्ट cp डॉट प्रोडक्ट विद मैनी p डॉट कार्ट प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी उसकी क्या है, वहाँ पर प्रोडक्ट आईडी उसकी क्या है, फॉरेन की। तो ये नहीं, वो मैंने कल ही कहा था कि हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहले तो मैंने इस नेविगेशन प्रॉपर्टी के साथ काम किया, पहले मैंने एक कंपोजिट की डिफाइन बनाई, पहले मैंने क्या किया, एक कंपोजिट की बनाया, किस किस का, कार्ट आईडी का, प्रोडक्ट आईडी का। चेक है, ओके, पहले मैंने क्या बनाई, कंपोजिट की, दोनों की इसको कंबाइन किया। दूसरा काम मैंने क्या किया, दूसरा काम मैंने फिर किया कि मैंने इसकी बिलोंगिंग बता दी, ये यही है सेम टू सेम कि दैट एवरी कार्ट प्रोडक्ट इज हैविंग ए नेविगेशन प्रॉपर्टी टू कार्ट, इट मीन्स इट बिलोंग्स टू अ कार्ट, ठीक है, अ कार्ट बिलोंग्स टू द कार्ट प्रोडक्ट, एंड इसी तरह से एंड ए प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू द कार्ट। लेकिन वो एक लिस्ट है तो उसकी वजह से हमने वहाँ पर प्रोडक्ट में जाकर भी वहाँ पर एक कार्ट प्रोडक्ट्स बना लिया, ठीक है, आया समझ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होगी किसमें, कार्ट में। और ये चेक करो आप, जैसे ये थी इट्स अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, तो इसको भी आप क्या कहोगे, यू विल बी टेलिंग दिस ए नेविगेशन प्रॉपर्टी, आप इसको क्या बोलोगे, इट्स अ नेविगेशन प्रॉपर्टी। सो इट्स अ नेविगेशन प्रॉपर्टी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि दैट ये प्रोडक्ट असल में कितने कार्ट्स में मौजूद है, ठीक है। तो ये मल्टीपल कार्ट्स में कल को हो सकता है, ठीक है, सही है ना। तो ये यहाँ पर हमने जंक्शन टेबल्स का भी कर लिया हिसाब किताब। अब क्या रह जाता है, अब ये एक और चीज़ है, बाद में आप माइग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या है अब इसके बाद है ऑर्डर प्रोडक्ट। क्या है ऑर्डर प्रोडक्ट, ये यहाँ पर इसको समझो। पहले तो चीज़ें आपकी कार्ट में थी, पहली चीज़ें किस में थी, कार्ट में। इसके बाद आप यही चीज़ें कहाँ जाएंगी, कार्ट, लास्ट में जब आप इनको खरीदोगे यही चीज़ें किस में जाएंगी, ये ऑर्डर में जाएंगी। तो वट एवर जो भी था किस में, वट एवर जो भी कार्ट में था, जब हम चेकआउट पर जाते हैं तो ये कार्ट की सारी आइटम्स आप कहाँ डाल देते हो, इनका ऑर्डर बन जाता है। यानी कि वट एवर जो भी कार्ट में था उसी को उठा के हम ऑर्डर बनाएंगे। तो ऑर्डर प्रोडक्ट हूबहू कैसा दिखेगा, जैसे ऑर्डर प्रोडक्ट एंड कार्ट प्रोडक्ट ये लगभग सेम ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जो चीज़ तहलीम ने ऑर्डर की, क्या मैं वो ऑर्डर नहीं कर सकता? समझो पहले सवाल को समझो। क्या जो चीज़ तहलीम ने ऑर्डर की, क्या मैं वो ऑर्डर नहीं कर सकता? हाँ, कर सकते हैं। मान लो मुझे भी चाहिए आईफोन 16, इसको भी चाहिए आईफोन 16, इसने भी कार्ट में रखा, मैंने भी कार्ट में रखा, इसने भी खरीदा, मैंने भी खरीद सकता हूँ ना मैं। अवेलेबिलिटी थी वहाँ पर 100-200 फ़ोन उनके पास अवेलेबल थे, इसने भी ऑर्डर किया, मैंने भी ऑर्डर किया। इट मीन्स इसका
जो लॉजिक है इसका, जो बिजनेस लॉजिक है ना, वो सेम चलेगा एज इट इज़ जैसे कार्ड प्रोडक्ट का था। तो बताओ इसकी पहली चीज़ क्या होगी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक की होगी अपनी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या होगी, एक की, वो होगा इसका ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी। क्या होगा, ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी, ये होगी इसकी पी के, ठीक है। बाद में हो गया ऑर्डर आईडी, क्योंकि इसका फॉरेन की कौन है, इसका फॉरेन की है ऑर्डर आईडी। इसका लेना देना, इसकी रिलेशनशिप किसके साथ है, ऑर्डर के साथ। इट मीन्स ऑर्डर आईडी के साथ इसकी बिलोंगिंग है। तो बताओ यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फॉरेन की, ठीक है, आप लिखोगे फॉरेन की ऑर्डर आईडी, सही है ना, आया ना समझ। फॉरेन की, और फॉरेन की को हम यहाँ से एनोटेशन स्कीमा से मंगाएंगे, सही है। इसके बाद अब यहाँ पर नेविगेशन प्रॉपर्टी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी बिलोंगिंग किसके साथ है, ऑर्डर के साथ, सही है। ये समझ में आ गई ये लाइन। देखो ये तो प्राइमरी की है, इन 3 लाइनों को समझो। इससे ये समझ में आ गया कि दैट इस ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर ये इस ऑर्डर आईडी से बिलोंग करता है, और इस ऑर्डर आईडी से क्या फेच करोगे आप, ऑर्डर डिटेल्स। आप क्या फेच करोगे, अब ऑर्डर डिटेल्स फेच करोगे, यानी कि पूरा का पूरा ऑर्डर ही फेच करोगे आप बाय यूजिंग दिस ऑर्डर आईडी। एंड इस तरह से आपने नेविगेशन प्रॉपर्टी लिखा। लेकिन बताओ इस ऑर्डर में प्रोडक्ट्स भी तो होंगे ना, तो इसीलिए अब आप एक और लिखोगे, पब्लिक रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली इस ऑर्डर के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट होगा ना, इसके अंदर एक प्रोडक्ट होगा, तो आपने एफ के लिखा, और साथ में इसको भी क्या लिखोगे, फॉरेन की, ठीक है, सही है ना। और फिर एक नेविगेशन प्रॉपर्टी किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। और दूसरी चीज आप लिखोगे कि दैट क्वांटिटी कितनी है भाई, ठीक है, यानी कि इस आइटम की कितनी क्वांटिटी इस ऑर्डर के अंदर है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी इसके अंदर है। तो ये हो गया फिलहाल हिसाब बराबर। और बाद में आप यही लिखो जैसे आपने कार्ट प्रोडक्ट के अंदर लिखा था, डेट क्रिएटेड और, ठीक है, क्रिएटेड ऑन एंड अपडेटेड ऑन, ठीक है, ऑन लिखते हैं, एट सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्रिएटेड ऑन एंड अपडेटेड ऑन। चलो इसको भी करते हैं कंट्रोल सी, और किधर जाएंगे, ऑर्डर प्रोडक्ट्स में, ये 2 लाइनें इसमें यहाँ लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, सही हो गया। अब बताओ, अब जब आप इसको फिर से फ्लुएंट एपीआई में जाओगे लिखने के लिए, यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट एन कंपोजिट की। आपको एक कंपोजिट की क्रिएट करनी है, और कंपोजिट की क्रिएट करने के साथ साथ फिर आपको इसका लिखना है और फिर इसका लिखना है। तो 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, किस में, डीबी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो चेक लिखते हैं, बताओ क्या लिखोगे। अगर आपको लेट हो गया आप जा सकते हो, ठीक है, बाकी इसका पोर्शन वहाँ पर वीडियो में होगा। बताओ भाई क्या लिखेंगे। आप सबसे पहले कंपोजिट की लिखेंगे, ओके। तो लिखेंगे मॉडल बिल्डर ऑर्डर प्रोडक्ट। देखो इसको भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब इसको मेरे पूरे VS कोड पे नज़र है, मैंने कहाँ पर क्या लिखा। चलो इसकी कंपोजिट की बनाते हैं, लेकिन इसकी कंपोजिट की में क्या क्या होगा, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। जैसे वहाँ पर था कार्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इसकी कंपोजिट की में क्या क्या होगा, ऑर्डर आईडी और, ठीक है ना। तो सही है। इसके बाद कंपोजिट की बन गई। नाउ वी विल बी डूइंग मॉडल बिल्डर, ठीक है, मॉडल बिल्डर एंटिटी ऑर्डर प्रोडक्ट, इसको कॉल किया। बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे। हम बोलते हैं कि हर किसी ऑर्डर प्रोडक्ट का एक ऑर्डर तो है, हर किसी ऑर्डर प्रोडक्ट में एक ऑर्डर तो है, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिसकी फॉर एग्जांपल फॉरेन की होगी ऑर्डर आईडी और जिसका डिलीटेड बिहेवियर रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन दिस थिंग इज गिविंग मी द एरर। इट मीन्स कहाँ पर प्रॉब्लम है, ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि ऑर्डर के अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट्स नाम की कोई ये बनाई नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर के अंदर कोई प्रोडक्ट्स की नाम की ये वहाँ पर लिस्ट, मतलब मैंने कुछ बनाया नहीं वहाँ पर। तो एक काम करते हैं, ऑर्डर में जाते हैं, देखते हैं ऑर्डर में क्या मसला है। अब ऑर्डर का बहुत सारा मसला है, चेक करो। ऑर्डर की तो सबसे पहले ही एक फॉरेन की है, क्योंकि ऑर्डर जिससे हमें ये पता चलेगा कि दैट ये किस यूज़र का है। देखो हमने ऑर्डर के अंदर रखा था एक प्रोडक्ट आईडी, देखो ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए आप ऐसे तो नहीं रखोगे ना। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख लेता हूँ पहले, वो आप समझोगे।
हाँ, ये हमारा ये ऑर्डर मॉडल जो है हमारा सही नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मॉडल हमारा सही नहीं है, इसको सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, ऑर्डर का और कार्ट का। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कार्ट में सिर्फ यूज़र आईडी के साथ इसका लिंक है, इसी तरह से ऑर्डर में भी मुझे इसका लिंक किसके साथ रखना है, यूज़र आईडी के साथ में। ये मुझे हटाना है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये मुझे हटाना है। अब बताओ ऑर्डर का क्या क्या है, ऑर्डर का ऑर्डर आईडी है, यूज़र आईडी है जो कि उसकी एफके है, और ऑर्डर का एक फॉर एग्जांपल नेविगेशन प्रॉपर्टी भी है। यहीं पर हमको एक चीज़ बनानी है जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर प्रोडक्ट्स। क्या लिखेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे, एक आई कलेक्शन, ठीक है, एक आई कलेक्शन, कहाँ गया आई कलेक्शन, और वो आई कलेक्शन किसकी होगी, देखो इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया कि वो आई कलेक्शन ऑर्डर प्रोडक्ट्स की होंगी, और यहाँ पर आप इस ऑर्डर प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, इसको कॉल आउट करोगे, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पर आपने एक ऑर्डर प्रोडक्ट की क्या बनाई, इट मीन्स दैट दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू एन ऑर्डर प्रोडक्ट, ठीक है, तो सही है। और जब ये मैं करता हूँ, अब मैं SQL DB कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखूँगा कि देखो एक इसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इस तरह से एरर नहीं देगा ये। तो समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि दैट एक ऑर्डर प्रोडक्ट जो है, एक OP जो है, OP के अंदर एक ऑर्डर है, हैज़ वन ऑर्डर, ठीक है, विद मैनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद मैनी प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे विद मैनी प्रोडक्ट्स, एंड इसकी फॉरेन की जो है वो है OP.OrderID। तो प्रिवेंट कैस्केड डिलीट। बताओ इसके बाद आपको एक और लिखना है, मॉडल बिल्डर ऑर्डर प्रोडक्ट। अब की बार बताओ ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर, चलो ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट के साथ, ऑर्डर प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर के साथ तो हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दी, लेकिन ऑर्डर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी के साथ जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करना है, ठीक है, तो सही है। देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे हैज़ वन, ठीक है, एवरी ऑर्डर प्रोडक्ट इज हैविंग प्रोडक्ट विद मेनी ऑर्डर्स हैविंग द सेम, एवरी ऑर्डर प्रोडक्ट इज हैविंग ए प्रोडक्ट विद मेनी ऑर्डर हैविंग द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया। लेकिन देखो अब ये बोल रहा है कि दैट प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर प्रोडक्ट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे प्रोडक्ट में जाके, यानी कि जो लाइन ऑर्डर में थी ना ये वाली, दिस वन, ये मुझे ये लाइन यहाँ पर भी चाहिए प्रोडक्ट में, बराबर इसके नीचे, सही है ना। तो इसका मतलब है कि दैट ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है बहुत सारे कार्ड प्रोडक्ट से, और ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है बहुत सारे ऑर्डर प्रोडक्ट से। इसको समझो, इसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ना, ठीक है। फिलहाल मैंने कितनी फ्लुएंट APIs लिखी, बहुत सारी, एड्रेस का हो गया, कार्ट का हो गया, ऑर्डर का हो गया, कार्ट प्रोडक्ट की कंपोजिट की हो गई, इन सब का मतलब समझना, ठीक है। और अब जब ये हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी आई डूइंग, आई विल बी डिलीटिंग ऑल माई माइग्रेशंस, ठीक है, मैं माइग्रेशंस का फोल्डर ही डिलीट करूँगा, ठीक है। मैंने मैन्युअली इसको डिलीट करना अच्छा जाना, क्योंकि जब मैं माइग्रेशंस का फोल्डर डिलीट करूँगा ना, मैं एक नई माइग्रेशन करूँगा डे 1, मान लो जैसे कि आज हमारा पहला दिन था। पता है क्यों, मैंने पहले ही कहा था आपको कि बिकॉज इन द मॉडल फर्स्ट कोडिंग अप्रोच आप पहले क्या बिल्ड करोगे, मॉडल्स, और हम इसको सीख रहे थे कि सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़े, बाकी चीज़ें पढ़ी, और फिर हमने फ्लुएंट API देखा, हमने लिंक क्वेरीज के बारे में समझा। ये सब कुछ जानने के बाद ही तो आप अच्छे से मॉडल्स लिख सकते हो ना, है ना। तो हमने मॉडल्स क्रिएट भी किए, हमने मॉडल्स बनाए, एक एक करके मैंने एड्रेस, कार्ट, ऑर्डर, प्रोडक्ट, यूज़र, ये सब मॉडल्स बनाए, और इनके बीच में जितनी भी इंटरलिंक्स है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की। अब हाँ, हो सकता है कि दैट समझने में प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको एक एक करके समझो, एक एक करके समझो। एड्रेस का बायर के साथ, कार्ट का बायर के साथ, ऑर्डर का बायर के साथ, लेकिन ये 1 to many रिलेशनशिप है, वो 1 to 1 रिलेशनशिप्स है। आप चाहो तो यहाँ पर कमेंट्स लिख सकते हो इसको, ठीक है। एक चीज़ को एक एक करके समझो, आप कोशिश मत करो कि सारी चीज़ें एक साथ समझने की, इसको अलग से समझा, इसको अलग से समझा, इसको अलग से समझा, बाद में कंपोजिट की बनाया, फिर कार्ट प्रोडक्ट का रिलेशनशिप कार्ट और प्रोडक्ट्स के साथ कर दिया, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर हो सकता है कि दैट एक चीज़
मैं यहाँ पर ठीक करना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे ठीक करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये मतलब आप ये थोड़ा सा मतलब हो रहे होंगे यहाँ पर कि ये क्या है, कार्ड प्रोडक्ट के अंदर कार्ड प्रोडक्ट्स, इसका ये, इसको आप ठीक कर सकते हो, ये नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है। आप क्या कर सकते हो, कार्ट में जाकर कार्ट प्रोडक्ट के साथ इसका क्या है, इनहेरिटेंस, कार्ट प्रोडक्ट्स की टाइप है, मत रखो नाम इसका कार्ट प्रोडक्ट्स, इसका नाम रखो सिंपली प्रोडक्ट्स। इससे क्या होगा कि इससे आपको समझ में आएगा, ओ इसका मतलब कार्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। नॉमेनक्लेचर सही करोगे ना, नॉमेनक्लेचर नाम रखने का वो जो सिस्टम होता है, कोई बताएगा बायोलॉजी में नॉमेनक्लेचर को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को? वो केमिस्ट्री में हुआ, टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है ना, ये भी थोड़ा सा रोबस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ट के क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स, तो मैंने प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट यहाँ पर बनाया, ये अच्छा है। इसी तरह से कार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर सही है कार्ट प्रोडक्ट, इसमें कोई टेंशन नहीं है, तो इसको बंद कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स में देखो, प्रोडक्ट्स में कार्ट प्रोडक्ट के क्या होंगे, है ना, इनको भी आप प्रोडक्ट कहोगे, लेकिन फिर आप इसको भी प्रोडक्ट कहोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, हम इसको कहेंगे कार्ट के अंदर प्रोडक्ट जो है ना, या हम ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट्स इन कार्ट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स इन कार्ट, ऐसे लिखोगे तो इससे भी समझ में आएगा, नाम से ही समझ में आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स इन कार्ट। मगर प्रोडक्ट्स इन कार्ट्स, क्योंकि ना बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे कार्ट्स, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स इन कार्ट्स, इस तरह से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑर्डर्स, अब है ना ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, इन ऑर्डर्स, क्या नाम रखे, प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर्स, यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ ऑर्डर्स में। नॉमेनक्लेचर ठीक करोगे तो समझोगे भी अच्छे से। चलो ठीक है, यहाँ पर भी मैंने इसको सही कर लिया, और कहीं पर कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर इन दोनों जगहों पर मैं किया, यानी कि प्रोडक्ट में किया, कार्ट में किया, और ऑर्डर में भी करते हैं। ऑर्डर में यहाँ पे रखा था ना नाम प्रोडक्ट्स, नहीं, इसमें हम रखेंगे, इसका नाम हम खाली रखेंगे क्या, प्रोडक्ट्स, बस इतना ही। इसका मतलब ऑर्डर इज हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब आप इस तरह से नॉमेनक्लेचर ठीक करोगे तो आपको एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट में इनको सही से लिखना पड़ेगा। देखो कहीं जहाँ पर ये नीचे लकीर आ रही हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। बताओ कार्ट प्रोडक्ट्स में क्या है, कार्ट प्रोडक्ट सी डॉट, देखो जब मैं लिखता हूँ ना सी डॉट, वहाँ से खुद से निकल के आएगा कि इसके अंदर, कार्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कार्ट कैन हैव, देखो कमेंट भी आ गया, कार्ट कैन हैव मेनी प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। प्रोडक्ट कैन हैव, देखो प्रोडक्ट के बाद आप डॉट लिखो, इसमें वहीं से आएगा, प्रोडक्ट कैन हैव, जिससे कार्ट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इन कार्ट्स, ठीक, प्रोडक्ट इन कार्ट्स, प्रोडक्ट इन कार्ट्स, क्योंकि कार्ट्स के साथ इसका रिलेशनशिप है ना, तो कार्ट प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन द मल्टीपल कार्ट्स। अच्छा, इसका क्या आएगा फिर, इसका आएगा ऑर्डर हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स, सही, आपका आईक्यू बहुत अच्छा है। और इसका क्या आएगा, प्रोडक्ट इन ऑर्डर्स, ठीक है। ये ज़्यादा नेमिंग सिस्टम ये सही है ज़्यादा, ओके। एवरी, यहाँ पर कमेंट भी आ गया खुद से। नाउ जब मैंने ये सब डिलीट किया ना यहाँ से माइग्रेशन, अब मुझे एक और काम यहाँ पर करना पड़ेगा, जो ये है कि दैट मुझे जाना पड़ेगा मॉन्स्टर ASP, और मॉन्स्टर ASP में हमें करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल, और वहाँ पर मैं डेटाबेस में सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ, एवरीथिंग, पूरा डेटाबेस ही ट्रंकेट करेंगे। फिर नई माइग्रेशन करेंगे, नया डेटाबेस अपडेट करेंगे, तो सारे के सारे टेबल्स एक साथ क्रिएट होंगे। इसके बाद फिर मॉडल्स में कोई एडिटिंग नहीं होगी। बताओ हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर, ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, क्लोज फॉर चेंज।
यानी कि इसके बाद मॉडल्स के अंदर मैं कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, अलबत्ता अगर मुझे ऐड करना पड़ेगा कुछ तो ऐड करूँगा। इसीलिए अच्छी तरह से देख कर, ठीक है ना, इसको एक ही बार में बनाया, 2-3 दिन भी लगेंगे ना बनाने में, कोई बात नहीं, बाद में एक ही माइग्रेशन करनी है। अब मुझे डेटाबेस का नाम नहीं पता, एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द ऐप सेटिंग्स, DB15914, इट मीन्स दिस इज द डेटाबेस। तो इस डेटाबेस में जाके सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ उड़ा दो। इसके अंदर अभी 2 ही टेबल्स थे, ओके, इसके अंदर 2 ही टेबल्स थे। तो डिलीट ऑल कंटेंट, इसका कंटेंट डिलीट करते हैं, जैसे तहलीम ने एक दिन किया था, ओके। बाद में फिर ये सोच रहा था कि इसको क्या हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 डोमेन मॉडल्स एंड 2 जंक्शन मॉडल्स, सही है ना? चाहो तो कमेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नाउ कंट्रोल C, आई एम गोइंग टू रन द माइग्रेशंस। नाउ मान लो ये पहली बार है जैसे, तो .NET EF migrations add whatever paste ऐड क्या करेंगे, इसका नाम हम रखेंगे अब इनिशियल क्रिएट। क्या नाम रखेंगे? इनिशियल क्रिएट। तो मैंने माइग्रेशन का नाम रखा इनिशियल क्रिएट। ट्राई टू हैव फर्स्ट लेटर एज ए कैपिटल, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्ड स्टार्टेड, सक्सीडेड एंड माइग्रेशंस का फोल्डर अभी क्रिएट हो जाएगा यहीं पर कहीं पे, देखो हो गया। माइग्रेशन के फोल्डर को एक बार नज़र देना चाहिए। इनिशियल क्रिएट में देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स का टेबल बन रहा है, ठीक है ना? प्रोडक्ट्स का टेबल बन गया, सही है। यूज़र्स का टेबल बन गया, एड्रेसेस का टेबल बन गया, इसी तरह से ऑर्डर्स का भी बन गया, क्रिएट प्रोडक्ट का भी बन रहा है, क्रिएट प्रोडक्ट्स, कार्ट प्रोडक्ट, सॉरी ऑर्डर प्रोडक्ट्स। और ये कौन किसका पापा है, कौन किसका भाई है, वो सारी जितनी भी रिलेशनशिप है ना, ये उनका लिस्ट है यहाँ पर। कौन किसकी फॉरेन की है, कौन किसका प्राइमरी की है, वो सारा कुछ। देखो इस तरह से अगर आपको लिखना पड़ता मैन्युअली SQL, तो क्या करते तुम लोग? हाँ, अगर इस तरह से मैन्युअली आपको 200-400 लाइनें लिखनी पड़ती ना SQL में, तो प्रॉब्लम थी ना। इसीलिए हम लिखते फ्लुएंट API में है, फिर फ्लुएंट API खुद से उसको किस में कन्वर्ट करता है? SQL में। नाउ व्हाट इज द सेकंड फंक्शन, second command which I have to run is .NET EF update database and तो ये हो जाएगा। और हाँ, आप सोच रहे हो कि इसका पहली बार में ही सब कुछ कैसे हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता? ठीक है, देखो मैं पिछले 7 साल से कोडिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे भी पहले यही होता था जो आपको हो रहा है आजकल। लेकिन मेरा लर्निंग कर्व थोड़ा सा हाई था, मैं जल्दी चीज़ों को टैकल करता था। दैट्स वाई आप देखते हो कि मुझे एरर नहीं आते, लेकिन एरर सबको आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आते, मुझे भी आते हैं। लेकिन एरर को टैकल करना जल्दी दिमाग में आना कि दैट मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। चलो डन हो गया। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर? रिफ्रेश। आप देखेंगे यहाँ पर टोटल में कितने टेबल बनकर आ गए? 8। कितने? देखो कौन कौन सा बन गया? यूजर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, कार्ट प्रोडक्ट्स, ऑर्डर प्रोडक्ट्स, कार्ट्स और एड्रेसेस। यानी कि कार्ट्स का अलग होंगी कार्ट्स, लेकिन कार्ट्स किससे बिलोंग करती हैं? यूज़र्स से, क्योंकि कार्ट्स किन की होंगी? यूज़र्स की। हर एक यूज़र की कार्ट, हर एक कार्ट का यूज़र। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? हर एक यूज़र का एड्रेस, हर एक एड्रेस का एक यूज़र। ठीक है, हर एक यूज़र का ऑर्डर नहीं, उल्टा, हर एक ऑर्डर का एक यूज़र, लेकिन यूज़र के बहुत सारे ऑर्डर्स, लेकिन वो ऑर्डर्स का टेबल अलग होगा, यूजर्स का टेबल अलग होगा। तो अगर मैं इसको वेब MSQL में देखूं, यानी कि जो हमारा विजुअल स्टूडियो ना, वो SQL सर्वर स्टूडियो जो हमारा है, अगर मैं वहाँ पर देखूं, वहाँ पर यू कैन चेक कि इसमें देखो ये बोलता है 2 तरह के आ गए इसमें, अब इसमें भी अपडेट आ गया। चलो कोई बात नहीं, जिसके साथ आप फेमिलियर होंगे आप वहीं सिलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को SQL मैनेजमेंट स्टूडियो अच्छे से आता है तो वो माई लिटिल एडमिन का यूज़ कर सकता है, एंड
अगर किसी को नहीं तो वो ऐड माइनर का यूज़ कर सकता है, ऐड माइनर। ओके, अब ये चलेगा कि नहीं? चलो चल गया कुछ। नाउ द यूज़र डेटाबेसेस वी आर हैविंग लाइक 8 टेबल्स इन इट। इसमें से एक टेबल का तो हमारे साथ कोई काम नहीं है, उसमें माइग्रेशन हिस्ट्री सेव रहती है। हमारे 7 है, 5 हमारे डोमेन मॉडल्स में से हैं और 2 हमारे जंक्शन मॉडल्स में से, लेकिन जंक्शन मॉडल भी डोमेन मॉडल ही होता है। ठीक है भाई, इंटरनेट क्यों स्लो चल रहा है? अगर नहीं करेंगे उसका बाय डिफ़ॉल्ट, वो बाय डिफ़ॉल्ट EF कोर जो खुद रख ले वही होगा। अब EF कोर को देखो, EF कोर जो है ना, उसके पीछे लगभग अब बहुत साल हो गए जब से EF कोर चल रहा है। तो EF कोर को उन्होंने ऐसा बनाया ना कि अगर आप डिलीट बिहेवियर को कुछ रखते भी नहीं, आप कुछ नहीं रखोगे, तो वो खुद से देख लेता है कि दैट किसको डिलीट करना चाहिए किसको नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूज़र को डिलीट करूं तो उसकी कार्ड का क्या करेंगे, है ना? तो उस वक्त खुद से वो डिसाइड करता है। लेकिन मैंने सारे बिहेवियर्स को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट, बिकॉज मैं इनके मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ। ओवरराइड का मतलब होता है कि चीज़ें अपने हाथ में लेना, ठीक है, मैन्युअल करना, मैन्युअल ओवरराइड। ठीक है, आया समझ? सो दिस इज नॉट वर्किंग, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो भाई, ये सही है, रिट्रीविंग डेटाबेस, चलो सही है। टेबल्स देख लो आप, टेबल्स हमारे पास कितने हैं? 8 होंगे, ये माइग्रेशन हिस्ट्री के साथ। ये नहीं चल रहा। हाँ, मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था। अभी जो कल हमने पढ़ा ना, कल हमने यही पढ़ा, लेकिन कल इनका फ्लुएंट एपीआई के साथ पहला था ना, मतलब पहली बार इंट्रोडक्शन, तो कल मैं कुछ इस तरह से लिख नहीं पाया, कल मुझे ज़्यादा टाइम समझाने में लगा। देखो भाई, आ गया, चेक करो यूजर्स। हाँ अब यूजर्स में देखो क्या क्या कॉलम है। यहाँ पर ये मत सोचना कि दैट कॉलम ही नहीं है, चेक करो इसको, देखो अच्छे से क्या क्या है हमारे पास यूजर्स में। लेकिन यूजर के तो ऑर्डर्स भी है ना, वो कहाँ है? आपने जब यूजर के यहाँ पर आपने यूजर का बोला था कि यूजर के एड्रेस है, यूजर का कार्ट है, यूजर के ऑर्डर्स की कलेक्शन है, वो किधर है? देखो मेरी जान, वो यहाँ पर नहीं होंगे, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव टेबल्स में होंगे। जैसे कि एड्रेस, वो किस टेबल में होंगे? एड्रेसेस में, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डर्स, वो किस टेबल में होंगे? ऑर्डर्स में। इसी तरह से कार्ट्स टेबल में होगा। लेकिन इसके साथ उनकी क्या है? रिलेशनशिप। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस। आज मतलब समझ में आया होगा तब से। हाँ, यहां पर मत लिखा एड्रेस कहीं पे, तो ये यूजर का एड्रेस कैसे फेच करेगा? देखो कैसे, एड्रेस को देख लो आप। अगर आप कॉलम्स देखोगे इसके कॉलम्स में देखो कौन कौन सा कॉलम एड्रेस के अंदर एड्रेस आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, यूजर आईडी लास्ट में, एंड देखो वो क्या है? FK, फॉरेन की। इसका मतलब ये हुआ कि दैट, अगर आप ऐसे भी देखोगे ऐसे भी देखो, यूजर आईडी कहां पर है? लास्ट में। इसका मतलब दैट जहां पर जो भी एड्रेस होगा ना, उसकी बिलोंगिंग इस यूजर आईडी से पता चलेगी। इसीलिए यहां पर टेबल्स के बीच में इंटरलिंक्स होती है। क्या होती है? हाँ, यहां पर लिंक्स होती है। इसीलिए आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर कोई एड्रेस का कोई फील्ड है नहीं। और वैसे भी उस एड्रेस फील्ड में आप सेव क्या रखते हैं? मान लो अगर एड्रेस
होता भी एड्रेस का एक कॉलम होता, लेकिन हम एड्रेस के उस कॉलम में कितनी चीज़ें भरेंगे, फिर एक कॉलम के अंदर फिर एक और टेबल तो नहीं बना सकते ना, तो इसीलिए हमने यूज़र आईडी से उसको फैच करेंगे। तो फॉरेन की से हम एड्रेस फैच करेंगे। इसी तरह से आप देखो ऑर्डर्स, देखो ऑर्डर्स में क्या क्या है, ऑर्डर्स के कॉलम्स देखो क्या है। ऑर्डर का कॉलम है ऑर्डर आईडी, उसकी अपनी प्राइमरी की, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, डेट क्रिएटेड, ऑर्डर स्टेटस और शिप्ड डेट, है ना। तो ये क्या है यहाँ पर, इसकी यूज़र आईडी, ये इसकी फॉरेन की, इससे पता चल जाता है कि ऑर्डर किसका है। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर तो प्रोडक्ट्स भी थे ना, ऑर्डर के अंदर तो क्या थे, ऑर्डर, इसके अंदर तो प्रोडक्ट्स भी थे ना, उनका डिटेल ऑर्डर प्रोडक्ट्स में होगा, ठीक है, उनका डिटेल कहाँ पर होगा, ऑर्डर प्रोडक्ट्स में। देखो सही है ना। इसकी देखो कितनी, इसकी कितनी, इसकी पी के, इसके पी के कितने हैं, इसके पी के एफ के कितने हैं, यानी कि पी के भी है एफ के भी है, और ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी इसकी यूनिक आइडेंटिफायर है। इसका मतलब इसका हमने ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी, इसका ये कंपोजिट की है, क्या है, ये कंपोजिट की है। ये जो पी के एफ के होता है ना, पी के एफ के, यानी कि पी के भी है एफ के भी, ये कंपोजिट की है, ओके। इसकी क्वांटिटी और क्रिएटेड ऑन और अपडेटेड ऑन, देखो इस चीज़ से हम फैच करेंगे, इस ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी से आप फैच करोगे कि दैट कौन सा ऑर्डर आईडी और कौन सा प्रोडक्ट आईडी, और उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दैट ये टेबल्स का आपस में क्या होता है, इंटरलिंक होता है, इंटरलिंकेज होती है, जिससे हम फॉर एग्जांपल जो भी डेटा हमको रिट्रीवल कर को चाहिए होगी वो हम करेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं। इसका देख लेना आप कार्ट प्रोडक्ट्स, जब आप माइग्रेशन करोगे ना अपने एसक्यूएल्स पर रन, तो फिर आप देख लेना। और हाँ, पुरानी माइग्रेशन डिलीट करो और वहाँ से सारे टेबल्स भी क्या कर लो, डिलीट, एक नई माइग्रेशन करना इनको बनाने के बाद। और इस तरह से आपका ये मॉडल फर्स्ट अप्रोच आज कंप्लीट हुआ।